अरे पंछी उड़ी जा खोल किवरिया। किवरिया किसे कहते हैं जानते हो? पंछी किसे कहते हैं? जो हमारे तुम्हारे अंदर ये आत्मा है, जब आत्मा ही निकल के बाहर चली जाए ये शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। ए पंछी उड़ जा खोल किवरिया और भजो रे मन राम राम राम। पंछी उड़ी जा खोल किवरिया भजो रे मन राम
ठाड़ी हो जाओ। तो बताई कह रहे हैं पूजा की मम्मी ठाड़ी हो जाओ। बंगाले से बरुआ आयो री जोली में लायो साप। नवी नवी चलूंगी तेरे साथ।
बिरथा पेज धनुष की कहानी। बोला माता है बड़े बाप से। ताली वो नहीं बजाता है जिसे गम होता है, और ताली वो बजाता है जिनकी बातों में दम होता है। ऊपर करो, देखो बहुत अच्छे। ओ क्वारी लली रही बिरथा पैर धनुष की तानी। क्वारी बिटिया रही बिरथा पैर धनुष की तानी। दीदी इधर वाले लोग बजा नहीं रहे। बजाए ले क्या पता हम आपको दोबारा मिले ही ना। तुम्हें अपने पड़ोसन की किस्म होए, गाओ और बजाओ। पड़ोसी तो काऊ प्यार नहीं होता है। पड़ोसी के घर में अगर इन्वर्टर लगा है, शाम को वह घर में उजी तो हो रहा, तो पड़ोसी सोचे ठाकुर जी महाराज मेरे जैसो जाऊ को हो जाए। कोई नहीं भला चाहता है। पड़ोसी बढ़ रहा है तो बगल वालों जर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हो, जिस पर परमात्मा का हाथ है दादा उसे कोई गिरा नहीं पाएगा। सब कर्मों का फल होता है। तासो बोलो बड़े भाव से। अरे क्वारी लली रही और बिरथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही बिरथा पैर धनुष की तानी। काऊ छत्री से धनुष न टूटो, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो। काऊ छत्री से धनुष न टूटो, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो। सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भाग्य लली को फूटो। अब मेरी हंसी भई बिरथा पैज धनुष की तानी। अबे मेरी हंसी भई बिरथा पैर धनुष की तानी। क्वारी लली रही बिरथा पैर धनुष की तानी। बिरथा पैज धनुष की तानी। मेरे दादा राजा जनक घबराने लगे और कहते ही हमने ये प्रण बहुत गलत किया। हमें ऐसा लग रहा है अब हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि सब राजा अपना बल जमा चुके हैं लेकिन धनुष हिला भी नहीं है। दादा धनुष हिलता कैसे? धनुष को तो राम को ही तोड़ना था, सब प्रभु की मर्जी थी। जब बड़े बड़े राजाओं ने बल को अंजवाया, उस समय धनुष को राहु पकड़े था। राहु और केतु के चक्कर में जो आ जाता है, बाकी जिंदगी में बहुत संकट आ जाते हैं। राहु केतु के बारे में जो पंडित लोग होते हैं वो ज्यादा जानते हैं। हम तो भैया अरे है राजन परीक्षित। आज दादा सब हार जाते। आज जनक बोले अब मेरे मुख की तरफ क्या देख रहे हो, सभा में बैठने लायक नहीं हो, अपने अपने घर जाइए। मेरी बेटी के जीवन में विवाह बधाई नहीं है। दादा इधर लक्ष्मण पर ये बर्दाश्त बात नहीं हुई। लक्ष्मण बोले जनक क्या कह रहे हो? विश्वामित्र वो लाला तुम आओ काम ना है। आज लक्ष्मण बोले कि क्या कहा जनक फिर से बोलो, और दुनिया में कोई वीर नहीं। कहने लगे तुम्हें नहीं पता है, आप क्या समझते हो सभा के अंदर सब ऐसे ही बैठे हुए? जवाब दिया क्या कहा जनक फिर से बोलो,
और दुनिया में कोई वीर नहीं, यदि आज्ञा को गुरु की पाए जाऊं, यदि आज्ञा जो गुरु की पाए जाऊं, मानव में हिलाए डाले। धनुष तो बहुत छोटी बात है, अगर हमारे गुरु की हमें आज्ञा मिल जाए, धनुष के टुकड़े खेल ही खेल में कर दें और ये भूमंडल को गेंद की तरह उछाल दें। महाराज उसी समय विश्वामित्र ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ो और को लला तुम बैठ जाओ, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। और जवाब दिया, हे राम आप उठो, उठ करके जनक के संताप को हल लीजिए, खड़े हो जाइए। आज जैसे ही भगवान श्री राम चले, सभा लगी हुई है, दादा राजा महाराजा हंसने लगे, कहने लगे देखो भैया चिड़िया चली है पाल उठाने के लिए, बताओ हम इतने बड़े बड़े इतने बलवान बैठे हैं, धनुष को हिला नहीं पाए, भला ये छोटे छोटे बालक क्या धनुष को तोड़ देंगे। मैया सीता की माँ कह लगी, हे राजन अब और ज्यादा हंसी मत करवाइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप इन बच्चों के साथ का खेल करवाओगे। इतने छोटे छोटे बालक ये धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, इन्हें रोक दीजिए। आज मेरे दादा भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के चरणों को छुआ, गुरु के चरणों में ध्यान करके आज धनुष के पास पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया। दादा कोई पता नहीं चला कि धनुष कब टूट गया, कब भगवान श्री राम ने धनुष को हाथ में उठाया। जैसे ही धनुष को तोड़ा है दादा, नवमंडल से देवता लोग फूल बरसाने लगे। बोल रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भैया की। आज भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। जब धनुष को तोड़ा है पता ही नहीं चला कि धनुष कब उठाया और कब तोड़ दिया। आज जय जयकार होने लगी है मेरे दादा। इधर मैया सीता, भगवान ने धनुष तोड़ा, वरमाला को लेकर के आगे आई है। एक माला भगवान श्री राम को दी है, एक मैया को। आज भगवान श्री राम सामने खड़े, मैया भी खड़ी हैं। दादा आज मैया ने वरमाला भगवान को पहनाने की कोशिश की तो मैया सीता नहीं पहुंच पा रही है। उसी समय कुछ सखियां कहने लगी, हे प्रभु आप थोड़े झुक जाइए क्योंकि हमारी सीता भी छोटी है। इधर लक्ष्मण कहने लगे, भैया भाभी के सामने अगर पहली बार ही झुक गए तो सारी जिंदगी झुके रहे हो, तासु झुकियो मत। सखियां बोली हैं, कि झुकी जइयो लला रघुवीर, शिया जी मेरी छोटी है। झुकी जइयो तने के रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुके सीधा भजन है, गाओ। मेरी मैया बहुत अच्छी यहाँ की। झुकी जई अरे मेरी सीता उमर की वाली राम ही बढ़े। मेरी सीता ये थोड़ो दर्श उठाओ रघुबर, मेरी भोली बाली लली। झुकी जई और
उसी समय सखियां विनती करने लगी हैं, कुछ तो करिए, मेरी सीता नहीं पहुंच पा रही है। तो जवाब दिया कि हम अभी कोई उपाय कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जिस वक्त भैया लक्ष्मण ने पैर छुए, उसी समय माँ सीता को मौका मिल गया और वरमाला को पहराया है। और सीता मैया की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। मन भावन पिया के साथ भावन पिया के संग रहने लगी बावैया, मन भावन पिया के संग। दादा जयमाला कराने के बाद भगवान श्री राम मैया सीता की बामरे पड़ने लगी है। मन्नी भावन पिया के साथ पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावन पिया के संग पढ़ने लगी, अरे अरे पढ़ने लगी बावैया, मन भावन पिया के संग। अरे पहली भामर डार राम दूजी पे नंबर आयो, भावन डार फिर दूजी पे नंबर आयो। तो बेटी बाप की सिया राम के साथ लगी, हरे हरे पढ़ने लगी बामरिया। मन भावन पिया के संग पढ़ने लगी, अरे अरे पढ़ने लगी बावैया, मन भावन पिया के संग। अरे दूजी भामर डार राम तीजी पे नंबर आयो, जी भावन डार राम जी पे नंबर आयो। तो बेटी बाप की सिया राम के साथ पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी बामरिया। भावन पिया के संग पढ़ने लगी बावरिया, मन भावन पिया के संग। अरे तीजी भामर डार राम चौथी पे नंबर आया, तीजी भावन डार राम जी पे नंबर आयो। तो बेटी बाबई की बाबई की सिया राम, बेटी बापई की मन भावन पिया के संग पढ़ने लगी, अरे हरे पढ़ने लगी बावरिया, मन भावन पिया के संग। ये चौथी भामर डार राम पचई पे नंबर आया, छोटी भावन डार राम पचगी पे नंबर आयो। ये पांचई भामर डार राम छठई पे नंबर आया, पांचवी भावन डार राम छठवी पे नंबर आयो। छठई भामर डार राम सातई पे नंबर आया। छठवी भावन डार राम सातवी पे नंबर आयो। अब तो बेटी रघुवर की सिया रामचंद्र के साथ पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी बामरिया। पिया के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया, मन भावन पिया के संग पढ़ने लगी बावरिया, मने भावन पिया के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी बामरिया। पिया के संग पढ़ने लगी बावरिया, मन भावन पिया के संग। मेरे दादा आज भगवान श्री राम का विवाह मैया सीता के साथ हुआ, बड़े आनंद के साथ। सभी देवता लोग बदम से नित्या बे मेहमान, हमारे घर हरे हरे और हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित्या। हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित्यावत मेहमान। लेन देन को हम पे
नितयावत मेहमान तुमसे नितयावे मेहमान हमारे घर में हरे हरे हमारे घर में विद्या के धनी तुमसे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नितयावत मेहमान। दादा ये गालियां थी बा जमाने की और जा जमाने में गाली कैसी होती है सुनो माताएं। सारे समधी तेरो सो दूल्हा मेरे छप्पर पे डरो सारे समधी तेरो ये लड़का मेरे छप्पर पे डरो। दादा जब ये गाना गाए और देवर की बरात जाए साधना घरों में तो खाली जब घर में था खाली तब ये कत्ती खोइया को मतलब जानता हूँ सब खोए देती है। फिर ये पूरे घर के कपड़ा पहने कोई एसडीएम बनते कोई दरोगा बनते कोई सिपाही बनते फिर पूरे गांव में घूमती है। तो इनकी गालियों को भरोसा नहीं है। जब दूल्हा छप्पर पे ही डरे हैं तो 10-15 लाख रुपए काय को देती हो उतारो और ब्याह करो। सारे समधी तेरो सो दूल्हा मेरे छप्पर पे डरो सारे समधी तेरे जैसे लड़का मेरे दूल्हे पे डरे सारे समधी। और जब ये दावत खाता हूँ जब भी खाना नहीं ले तो क्या खाता है काई उठ बैठे और ले लेते काई उठ बैठे और ले लेते आए उठ बैठे और ले लेते आए उठ बैठे और ले लेते। दादा काका जब चंदे तब गाती है दादा पर गाने बुद्धि नहीं दाते अरे लडुआ ले लेते तुम बर्फी ले लेते लड़ुआ ले लेते और बर्फी ले लेते। कहने में भी मुझे शर्म आती है फिर क्या कहती है अपनी अम्मा को मेरे घर दे देते काई उठ बैठे और ले लेते बैठे और ले लेते काए बैठे काई उठ बैठे और ले लेते काई उठ बैठे। दादा जे फिर का सोचती ना है हम का गा रहे का खा रहे का कर रहे अगर इनको मूड घूमेगा फिर जो रुके वाली जैसे ट्रेन ना रुकती है बिगर रोके फिर जो ना रुकती है फिर तुझे ऐसे ऐसे गाना गाती है हमें जो पता ना है जो कौन से वेद में लिखे हैं। एक बार हमको अरविरा पौड़ो पड़ेगा इधर रात में। और भैया एक हमें बात याद आ गई भाई मेरी फिर कथा है 15 तारीख से मेरी औंछे में कथा प्रारंभ है और वहीं हम कुछ साल पहले गए थे भैया संजा को लला की बारात लौट के आई तो हम तो फैमिली में हमेशा ही रुकते हैं स्टाफ मंडल अलग रुकता है तो भैया बारात लौट के आई एक गली बीच मरे बा पट्टी भमरे जा पट्टी पर जो लोग रुके भैया रात में का बहू आई तो बहू आज ताजना पता नहीं कुछ होता है इतना हम नहीं जानते हैं। तो हरवीर भैया सोवे मनोज भैया सोए माँ साहब सोए पूरा मंडली सो रहा था हम सो रहे अलग हमें का पता नहीं रात में का बज रहा पे हमन तो सुरक्षित शाम को छोड़े और रात में का रो परमात्मा ही मालिक है। भैया माताओं ने क्या किया बोलिया गमछा से अमोछा बोलते स्वापी में 4-5 आलू बांधे आलू बांध के कर्री से लगाई गांठ जिसे कौड़ा बोलते हैं जे सब परे सो रहे और भैया उनकी सारी सराजें जो भी घर में आई हों उन्होंने क्या किया बोले शास्त्री मंडल रुका वहीं चलो भैया आनंद आए। अब एक बात बताओ एक ही जगह पर एक आदमी को मारोगे तो बचिए कि मरिए कि जिंदा रहे
अब उन्होंने 10 पाँच चढ़े, एक दो तो बच जाएंगे, गहरी नींद में सो रहे थे। भैया इतना कौड़ा बजो इन पे, इतना कौड़ा बजो जो उठिए ना पाए, हालत खराब कर दे टोट दे। जो बोले भैया हमने कहा बेगारो, हमें बताए तो दे, हम पिट गए। इन्हें समझी हमारे साथ गद्दी कोई दिन में गलती करी होगी। सुबह जी हमसे बोले तुम तो सुखनी पड़ी, वहां तो दे टूट गई। मिनकी ऐसो का हो, फिर बताया कि कौड़ा परो पीठ पे। फिर मैंने माताओं को समझाया भैया इतना नहीं मानना चाहिए, देखो बाहर का इंसान रुका हुआ है, मजाक घर के अंदर तक रहती है। शास्त्री मंडल से मजाक करना अच्छा थोड़ी लगता है। अब भैया कोई गहरी एकदम सोई रहो होवे, उठिए ना पाए खटिया, बस सब बुरी हालत कर दी उन माताओं ने। भैया हम फिर जा रहे, सुनते कह रहे भैया संभल के रहियो, हम तो अपने घर से अप डाउन करें, तुम भाई दे बचाइयो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। राजा दशरथ विराट लेकर के आए हैं, आज अपने चारों बहुओं को, चारों बेटों को अयोध्या में लेके पहुंचे, बड़े आनंद के साथ रहते। बोल गोविंद भगवान की जय हो। एक भजन, उसके बाद आरती। देखो आज आरती सही समय पे हो रही है, रोटी का वेद तो ना भैया आज। एक बात हमें बहुत बुरी लगती है, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है, तुम अपना भोग पहले लगा लेती जाएगी, वो ठिली आ जाएगी, लाइव पागल वहीं जाती हो। कम से कम भोग तो लग जान दो करो। आज कोई प्रसाद नहीं बांटेगा जब तक ठाकुर जी का भोग न लगे। वो एक दिन बड़ो हो तो भूख लगे तो ये माताएं जो नृत्य करना चाहती है अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। और दादा तुम मत नाराज हो, अगर न कि हम मन की नाय करें तो कल तो आए ना है, मजबूरी है। वैसे हम ये गाना बजाना कम ही करते हैं, लेकिन हम का करें मजबूर हैं। अरे दिल वाले न बदले जाएं और बदलो